The Lieutenant Governor here of the Union Territory of Jammu and Kashmir speaking. This is with respect to targeted civilian attacks that have taken place in Jammu and Kashmir. कि उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। अली साहब, जिस पैटर्न की ये किलिंग्स हुई हैं, क्या आपको लगता है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो कम्युनल फैब्रिक यहाँ पे था, जो ब्रदरहुड यहाँ पे था, भाईचारा यहाँ पे था, उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश किसी न किसी जगह हुई है? एकदम आपने सही कहा है। यहाँ जो आपस में प्रेम और मोहब्बत है, ये चिन्हित करके ऐसे निर्दोष लोगों को मारना ताकि इस तरह की भावना यहाँ पैदा हो और वो अपनी कोशिशों में कामयाब न हो, इसकी हर पुरजोर कोशिश की जाएगी। सर, आम तो लोगों की तरफ से जो बातें पूछी जा रही हैं ज़मीन पर बाहर के इलाकों में, इसमें कोई शक नहीं कि टूरिज्म रिवाइव हुआ है। हमने वो खुद देखा, अपनी आंखों से रिपोर्ट भी किया। थोड़ी सी जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में है, उसमें भी शक नहीं है और उसी के कारण जो टूरिस्ट भी कश्मीर में आए। लेकिन सबसे ज़्यादा पैरेंट्स का ये है, अभी तक स्कूल नहीं खुल पाए हैं कश्मीर में, क्योंकि लगातार अगस्त 2019 से स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। उसके लिए क्या प्रशासन कर रहा है ताकि जो बच्चे घरों में अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो दोबारा स्कूलों का रुख कर पाए? मैंने एक दिन और भी इस पर चर्चा किया था। एक मैं दूसरे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने प्रश्न पूछ दिया है इसलिए मैं उसका उत्तर देता हूँ। मैंने पीछे भी किसी दिन कहा था 10th और 12th की क्लासेस चल रहे हैं और मोटे तौर पर 94% वैक्सीनेशन हमारा 18 के ऊपर हो गया है। तो हम कोशिश करने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम हम पूरी तरह से समाप्त कर लें, कम से कम एक डोज 100%। उसके बाद बच्चे आवें, स्कूल में पढ़ें और अच्छी शिक्षा मिले, इसका प्रबंध करेंगे। सर, क्या सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से सिविलियन किलिंग्स वो घट रही हैं? नहीं, कल मैंने खुद ही रिव्यू किया था और मैं कहना चाहता हूं कि तैयारियां हमारी पूरी हैं और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी आज़ादी दी गई है कि कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करनी है वो तुरंत की जानी चाहिए। सर, जो मिलिटेंसी का एक नया ट्रेंड देखने को मिला है अब, जो जिसे पार्ट टाइम मिलिटेंट पुलिस कहती है, जो व्यक्ति दिखता नहीं है मिलिटेंट पुलिस स्क्वाड में, होता नहीं, वो कार्रवाई करके चला जाता है, तो ये मॉड्यूल जो है इसको बस्ट करने के लिए कोई नई रणनीति, कोई पॉलिसी? अब ये रणनीति मीडिया में चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन संभावित खतरों से हम पूरी तरह से हमारे ध्यान में है, प्रशासन के ध्यान में है, फोर्सेस के ध्यान में है और उस अनुरूप रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरह की घटना अब आगे न हो। और जिन लोगों ने घटना की है, मैं समझता हूं कि जल्द ही वो हम आप सबके सामने होंगे और परिणाम आप देखेंगे। थैंक यू। There's an assurance here that has come in from the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Mr. Manoj Sinha, here saying that the culprits will not be spared, very categorically saying that, of course, these are targeted attacks on civilians, peaceful citizens here who are going about doing their job, who are professionals, who are not involved in any controversial or untoward or terror activities here. Mr. Manoj Sinha there also saying that he's given full freedom to the police, the security forces here to go on with those investigations here. We are also ready for possible threats is something that he's added. A strategy that these kind of incidents are not repeated. Currently, the place is on high alert and those who are responsible will not be spared.
We'll get you further details here on this in just a bit here, but this is a string of attacks that have taken place on civilians. We reported 3 attacks just yesterday, 2 reported today. They are adding up to a big number of attacks that is now being seen with more frequency. Why civilians who are being attacked in a targeted manner across cities here, some that have taken place in Srinagar as well. We have with us Sohail Sehran of the Times Network, who's getting us further details here. Sohail, that's an important word that's coming from Mr. Manoj Sinha here. Help us understand, take us through more details here on what more is so far known on these attacks with ongoing investigations. Well, in the backdrop of these civilian attacks that are taking place in Srinagar city, LG Manoj Sinha has given clear directions to the security agencies that they have been given free hand to deal with any situation to bring normalcy in the Srinagar city where the civilian killings are taking place. And at the same time, there have been many review meetings with the Jammu and Kashmir police. In fact, he visited the police headquarters yesterday where he interacted with the top officers of Jammu and Kashmir police. And in fact, they all have been given clear directions that we have to stop this mess that is in, Srinagar, where people from the minority community or from the majority community are being targeted. And in fact, there are clear directions, and those people who are behind these attacks have been already identified. There are lead Point Kashmir police as well, because we have seen on Tuesday evening, 2 civilians were shot dead, and today 2 teachers were shot dead in the Eidgah area of Srinagar. So considering this whole situation, Manoj Sinha, who the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Union Territory, had a detailed meeting with the people from the security agencies, from the law enforcement agencies, and the final conclusion of whole this situation is that the security forces, the law enforcement agency, have been given free hand to identify and deal with the situation at earliest, so that the situation is brought under control. Okay. Because the situation right. has triggered fear psychosis among the people. Absolutely. Sohail, we'll have to leave it at that, but thank you for getting us those updates here. On a final word that you said, the situation has triggered fear psychosis amongst people here as well.